हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड सुपरफास्ट एक्सप्रेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड के ऐसे 5 एक्टर एक्ट्रेस कौन कौन से हैं जिन्हें फिल्म के सेट पर पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। और मोहब्बत भी कोई ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं, दिल को धड़काने वाली मोहब्बत, नींद चैन को गंवाने वाली मोहब्बत। और इन 5 एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस तो ऐसी भी है जिन्हें लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस चैनल पर और जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बात। और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जो पहली मुलाकात हुई वो एक मैगजीन शूट के समय हुई थी और यहीं से अक्षय कुमार ने अपना दिल हार बैठे थे और एक दूसरे के करीब आए यहां से और धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बने। और एक दोस्त बनने के बाद एक अच्छा सा मौका देखकर अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को प्रपोज कर दिया था और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। और डेट करने के बाद दोनों की एक साथ एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। और जब दोनों ने इस फिल्म में साथ काम किया तो दोनों एक दूसरे के और भी अच्छी तरह से जान पहचान चुके थे और अक्षय कुमार ने एक अच्छा सा मौका देखकर दोबारा ट्विंकल खन्ना को प्रपोज कर दिया। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने एक छोटी सी शर्त रखी थी अक्षय कुमार के सामने। देखो अक्षय, मैं एक फिल्म करने जा रही हूं जिस फिल्म का नाम है मेला। अगर ये फिल्म हिट हो जाती है तो तुम चले जाओ अपने रास्ते और मैं जाती हूं अपने रास्ते, लेकिन अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। अब आप लोग इसे कोइंसिडेंस कह सकते हो या फिर यूनिवर्स का कोई एक बहुत बड़ा खेल रचा रचाया। और जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तब अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना का हाथ मांगने उनकी मॉम यानी डिंपल कपाड़िया के पास पहुंचे थे। और जब डिंपल कपाड़िया के पास पहुंचे तब डिंपल कपाड़िया ने अक्षय कुमार को गे समझ लिया था। तब डिंपल कपाड़िया ने ट्विंकल खन्ना को बोले कि देखो बेटी, जब तुम्हें अक्षय पसंद है तो तुम एक काम करो, ये बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है, तुम कम से कम इसके साथ 1 साल तक रिलेशन में रहो और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इसके साथ फ्यूचर देख सकती हो। और अब दूसरे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल की। अजय देवगन और काजोल की पहली मुलाकात साल 1995 में आई फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी और इन दोनों की पहली फिल्म भी थी। लेकिन इस फिल्म की पहली पसंद काजोल नहीं थी। इस फिल्म की जो पहली पसंद थी वो कोई और ही एक्ट्रेस थी जिनका नाम था दिव्या भारती। जी हाँ, आपने सही सुना, दिव्या भारती, जिनके निधन के बाद और इस तरह अजय देवगन के साथ पहली बार हमें काजोल ऑन स्क्रीन जोड़ी देखने को मिलती है। लेकिन जब काजोल पहली बार जब सेट पर पहुंचे तब अजय देवगन को क्या देखते हैं कि अजय देवगन किसी कोने में पड़े हुए हैं, ना ही किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना किसी से हंस मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब अजय देवगन किसी असिस्टेंट या फिर डायरेक्टर से जाकर बात करते हैं कि अजय देवगन किसी से बात क्यों नहीं करते, ना हंस रहे हैं ना मुस्कुरा रहे हैं। तब सभी लोग बोलते हैं कि अजय देवगन बस ऐसे ही हैं, ना हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं। और अजय देवगन बताते हैं कि यार शुरू में मैं काजोल से बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो मुंहफट है, वो किसी से कुछ भी बोल दिया करती है और हलचल फिल्म के सेट पर वो लोगों से बहुत ही ज्यादा लौट बातें किया करती थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसके बाद अजय देवगन ने फैसला किया था कि मैं कभी भी फ्यूचर में काजोल के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करूंगा। और जब अजय देवगन और काजोल हलचल फिल्म के सेट पर जब व्यस्त थे तब दोनों किसी और को ही डेट कर रहे थे और फिर उन दोनों का अचानक से ब्रेकअप हो गया और तब जाकर अजय देवगन और काजोल दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू किए और दोनों ने कई सारी फिल्मों में भी साथ काम किया। और शादी के लिए काजोल को तो खूब पापड़ भी बेलने पड़े थे। 4 सालों तक दोनों एक दूसरे को डेट किया था और 4 सालों में दोनों ने किसी को कोई भनक भी नहीं पड़ने दिया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। और जब शादी करने का काजोल ने फैसला किया तब लोगों ने इनका काफी विरोध किया था क्योंकि लोगों को लगता था कि इनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। और नेहा धूपिया के शो में तो काजोल ने खुद ही बताया था कि बहुत सारे लोग हमारी शादी के खिलाफ थे, यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी। और जब मेरे पिताजी सोनू मुखर्जी ने उनसे 1 सप्ताह तक बात करनी छोड़ दी थी और काजोल ने भी 1 सप्ताह तक किसी फैमिली से बात नहीं किए थे और तब जाकर उनकी पूरी फैमिली काजोल को पूरी बात बताए कि ठीक है तुम अजय से ही शादी करोगी। और तब जाकर अजय देवगन और काजोल दोनों एक बंधन में बंधे थे। और अब मैं तीसरे नंबर पे बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड के अट्रैक्टिव एक्टर यानी रणबीर कपूर और उनकी वाइफ आलिया भट्ट की बात। और कहते हैं कि बचपन का प्यार बेहद खास होता है। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी किसी से पहली नजर मिलती है तो हमें भी प्यार हो जाता है और अपना दिल खो बैठते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से एक है आलिया भट्ट। सुनिए आलिया भट्ट की लव स्टोरी की दास्तान।
और साल 2013 में करण जौहर के पॉपुलर शो कॉफी विद करण में आलिया भट्ट ने अपने बचपन का प्यार यानी रणबीर कपूर से पहली मुलाकात का उन्होंने किस्सा साझा किया था। उन्होंने कहा था कि एक फिल्म के सेट पर जब पहली दफा रणबीर कपूर को देखा था तो उसी दौरान से रणबीर कपूर से वो मोहब्बत कर बैठी थी। और साल 2018 में दोनों सोनम कपूर की शादी में एक साथ नजर आए थे और दोनों के इश्क के किस्से यहीं से शुरू हो गए और उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल होने लगी थी सोशल मीडिया पर और दोनों के रिश्ते यहीं से बनने शुरू हो गए। और अब चौथे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूं दो ऐसे प्रेम जोड़ियों की जो किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं है, जिसने धर्म की दीवारों को तोड़ और उम्र के फासलों को दरकिनार कर अपनी शादी रचाई थी, जिनका नाम है कैटरीना कैफ और विकी कौशल। और वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, लेकिन जिनका मिलना मुकद्दर में होता है वो मिलकर ही रहते हैं। और दोनों की मुलाकात भी किसी इत्तेफाक से ही हुई थी और दोनों एक दूसरे के प्यार में कब कैसे डूबे किसी को भी नहीं पता चला। कैटरीना कैफ बताती हैं कि मैं विकी से कभी मिली भी नहीं थी, लेकिन हाँ उनके बारे में काफी कुछ सुन रखा था। और कैटरीना कैफ और विकी कौशल की मुलाकात भी जोया अख्तर की वजह से ही हुई थी। और यही नहीं, कैटरीना कैफ ने सबसे पहले जोया को ही बताई थी कि वो विकी के लिए क्या फील करती है। और जब वो करण जौहर के कॉफी विद करण के इंटरव्यू में आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं कभी विकी से मिली नहीं थी, लेकिन हाँ उनके बारे में काफी कुछ सुना था और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरा दिल ही जीत लिया था। और कैटरीना के अपनी बातों को भी एक्सेप्ट किया कि जब मैं और विकी डेटिंग भी शुरू नहीं की थी तब से मैं विकी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती थी और जब ये बात विकी कौशल को पता चली थी तब वो हैरान हो गए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।